स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे भारत के कौशल राजनीतिज्ञ, राजनीति के जादूगर, भारतीय राजनीति के कुशल अनुभव और राजनीति के जादूगर श्री अशोक गहलोत की संपूर्ण जीवन यात्रा पर। गहलोत के जन्म से लेकर आज तक उनकी जो संपूर्ण जीवन यात्रा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। एक आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1991 को महामंदिर जोधपुर राजस्थान में हुआ था। जोधपुर का एक एरिया है जिसका नाम है महामंदिर, वहां पर अशोक गहलोत का जन्म स्थल है। अशोक गहलोत का जन्म मूल ओबीसी में आने वाली माली समाज में हुआ था। माली समाज जो कि उस समय है जो फार्मिंग खेती करते थे, बागवानी खेती करते थे। अशोक गहलोत वैसे मूलतः किसान परिवार से ही माने जाते हैं। हालांकि ये किसान, इनके पिताजी किसान थे नहीं, पर इसका समाज किसान परिवार से ही आते हैं। अशोक गहलोत के पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत है जो कि एक जादूगर थे। गहलोत के पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह जी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में घूमकर अपना जादू दिखाते थे। ये उस समय के एक मशहूर जादूगर थे। बाद में गहलोत के पिता जादूगरी का काम छोड़कर जो राजनीति में एंट्री ली और 2 कार्यकाल के लिए जोधपुर के नगर निगम के अध्यक्ष और एक बार उपाध्यक्ष भी बन गए। इसके साथ ही वे खनन के ठेकेदार भी रह चुके हैं गहलोत जी के पिताजी। वहीं गहलोत के माताजी का नाम सेवा देवी गहलोत था। अशोक गहलोत के भाई का नाम अग्रसर गहलोत है जो कि एक बिजनेसमैन है और ये अशोक गहलोत के छोटे भाई हैं। वहीं अशोक गहलोत की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था विमला देवी। पिछले साल ही उसका निधन हुआ है। गहलोत की धर्मपत्नी का नाम सुनीता गहलोत है जिससे इनका विवाह 27 नवंबर 1977 को संपन्न हुआ था। अशोक गहलोत के एक पुत्र श्री वैभव गहलोत हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है सोनिया। अगर बात करें अशोक गहलोत की शिक्षा की तो गहलोत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से ही की थी। इसके बाद इन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से विज्ञान और कानून में स्नातक पास किया और अर्थशास्त्र में प्रास्नातक पास की। अशोक गहलोत एक अर्थशास्त्री भी है क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रास्नातक की थी। यहीं से गहलोत ने कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से जुड़ गए। अब बात है 1971 की। तो सन 1971 में पूर्वी बंगाल शरणार्थियों का संकट छा गया था। इस समय गहलोत ने शरणार्थी शिविरों में अपनी सेवा दी। इसी दौरान अशोक गहलोत की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हो गई। श्रीमती गांधी द्वारा गहलोत की सामाजिक सेवा व कौशल कार्य श्रेणी को देखकर इन्हें राजस्थान NSUI जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है का प्रथम राज्य अध्यक्ष घोषित किया गया। ये 1971 में इनको है जो राजस्थान का NSUI का प्रथम राज्य अध्यक्ष घोषित किया गया था। अब बात करें गहलोत के राजनीतिक जीवन यात्रा की तो गहलोत ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से ही की थी। अशोक गहलोत की लगन व मेहनत को देखकर कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत को लगातार एक के बाद एक पद पर नियुक्त करते गए। सन 1979 में गहलोत जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं 1980 में जोधपुर लोकसभा के चुनाव लड़े और जीत हासिल की। तत्काल बाद 1980 में ही लोकसभा का लोक लेखा समिति सदस्य बनाए गए और 1982 को गहलोत को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। बात करें 1982 से 1983 में तो गहलोत पर्यटन विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे। 1983 से 1984 में नागरिक उड्डयन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 1985 से 1989 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1989 से राजस्थान सरकार के अधीन गृह एवं PHED विभाग में मंत्री रहे। 1991 में गहलोत एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव जीतकर सांसद बने। इसी के साथ 1991 से 1998 तक रेलवे की स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। 1996 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़कर जीते और सांसद बने। हालांकि ये 2 साल के लिए सांसद बने थे क्योंकि सरकार है जो 2 साल के बाद गिर चुकी थी। 1996 से 1998 तक विदेशी मामलों के परामर्श समिति के सदस्य चुने गए। 1998 में वापस 12वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए क्योंकि 96 में एक बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2 साल में सरकार गिर गई थी, तो 1998 में वापस लोकसभा के चुनाव हुए थे और ये 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था। तो इसके गहलोत थे जो सदस्य बने और चुनाव जीते। पर गहलोत ने उसी साल दिसंबर में इस्तीफा दे दिया।
क्योंकि गहलोत को अब राजस्थान विधानसभा में भेजना था। हाईकमान ने यह तय कर दिया कि राजस्थान भेजा जाए गहलोत को और राजस्थान की जो कमान है वो गहलोत जी के हाथ में दी जाए। बात करें 1998 में तो गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा से राजस्थान विधानसभा के चुनाव लड़कर जीते और 1 दिसंबर 1998 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। इसी तरह गहलोत 2008 और 2018 में कुल 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और अपना 5 साल का कार्यकाल शानदार शासन रूप में पूरा किया। सरकार पे कई बार विपत्ति आई। कुछ साल पहले ही भाजपा की सरकार ने राजस्थान में यह सरकार गिराने की कोशिश की, पर अशोक गहलोत की अनुभवी और कुशल राजनीति के चलते है जो भाजपा इस सरकार को डगमगा नहीं सकी। इसी तरह अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में एक शानदार शासनकाल गुजारा। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं अशोक गहलोत के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।